बताया जाता है कि चुनाव की सरगर्मी जहां सर चढ़ करके बोल रहा है, वहीं जनप्रतिनिधि अपनी जीत की हुंकार भी भर रहा है। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जेजेपी जागरूक जनता पार्टी की प्रत्याशी अनिशा सिन्हा, जो गिरिडीह विधानसभा से मैदान में आने के बाद में यहाँ के राजनीतिक गलियारों में एक अलग चर्चा का सीएम कहा जाता है। सुदीप सोनू जो वर्तमान विधायक है, निर्भय समाधि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, काफी एक से एक स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे और आप कोई भी पार्टी, जैसा कि आप बताएं अभी प्रेजेंट में जो है या पूर्व विधायक शाहबादी सर हैं, तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसी की विपक्ष की बात हम नहीं करते, किसी से हम कोई अपने जनता के लिए काम किया, चाहे कोई भी वो हमारे विधायक हो, और हम भी जो काम किए 15 साल से वो भी हम जनता के लिए किए हैं। अब जनता ही निर्भर करेगी। गोगो दीदी योजना, मैया समाज योजना, जेजेपी की क्या योजना है? जी देखिए, गोगो दीदी योजना मैया खैरात का योजना है। हम बोले कैसे, खुद हम उनसे सवाल करते हैं तो बोले पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को दिया जाता है, लेकिन आप जो दे रहे हैं ये मेहनत का पैसा हमें दे रहे हैं। तो ये खैरात का लेना, अगर मान लीजिए मैया समान योजना हमें अगर नहीं मिलता है तो उससे लड़कर हम नहीं ले सकते, लेकिन हम जो रोजगार दे रहे हैं या हमारे पास जो आ रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमसे लड़कर पैसा ले सकते हैं, क्योंकि वो मेहनत की, उनका मेहनत का पैसा है, तो वो हमसे लड़कर ले लेंगे। मैया समान योजना देना ही था तो 5 साल से क्यों नहीं आया? गोगो दीदी योजना लेना ही था, देना था तो 5 साल से, क्योंकि दोनों योजना दोनों पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। जनता के बारे में कौन सोचे? एक बोलते हैं 2500 देंगे, कोई बोलते हैं 2100 देंगे, कोई बोलते हैं 1000 देंगे। तो जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप तो पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये हकीकत है, ये जनता की आवाज है। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप देख पा रहे हैं गिरिडीह। बताया जाता है कि चुनाव की सरगर्मी जहां सर चढ़ करके बोल रहा है, वहीं जनप्रतिनिधि अपनी जीत की हुंकार भी भर रहा है। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जेजेपी जागरूक जनता पार्टी की प्रत्याशी अनिशा सिन्हा, जो गिरिडीह विधानसभा से मैदान में आने के बाद में यहाँ के राजनीतिक गलियारों में एक अलग चर्चा का विषय बन गया है। आखिर बने भी क्यों ना, इधर साफ शब्दों में कहना है अनिशा सिन्हा का कि मैं गिरिडीह की बेटी हूं, मुझे हक व अधिकार है, मुझे लोगों से प्यार है और लोग जनता प्यार मुझसे कर रही है और मुझे इस बार जिताने भी जा रही है। आखिर क्या हकीकत और क्या फसाना और कहां तक बातें ये सार्थक साबित करने जा रही है अनिशा सिन्हा, आज हम लोग अनिशा सिन्हा से ही बात करेंगे। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अनिशा जी आपका। गिरिडीह विधानसभा में आपका मैदान में कूदने के बाद में राजनीतिक गलियारों में एक यूं कहे कि हलचल सी मच गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे आप जीतने जा रही, क्या रणनीति है आपके पास? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी जनता को मेरा प्रणाम, आदाब, जोहार। हमारा नाम अनिशा सिन्हा है। जैसा कि आप लोग बताएं कि हम गिरिडीह की बेटी हैं और बहू भी हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई भी हमारा यहीं हुआ, यहीं हमारी शादी हुई, बचपन यहीं बीता है, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने का मकसद हमारा है क्योंकि हम 15 साल से लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं समाज सेवा? समाज सेवा में जैसे कि बेटियों की शादी में हम आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं। शिक्षा के तौर पे हम सामने आए हैं। स्वास्थ्य तो अभी बता नहीं सकते हैं क्योंकि हर चीज संभव नहीं है, एक समाज सेवा को जो है कर रहे हैं जो उसके पीछे। उसके बाद रोजगार के लिए भी जो है हम किए हैं, बहुत घरों में हर एक चीज से हम जो है लाभ दिए हैं अपने गिरिडीह के परिवार को। तो राजनीति में आना जो है हमारा मकसद नहीं था। गर्व की बात है, खुशी की बात है कि गिरिडीह की जनता हमें मजबूर की, हमें आशीर्वाद दी कि नहीं जो आप समाज सेवा कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप मैदान में उतरेंगे। इसी वजह से हम जो है मैदान में आए हैं। देखिए मैम, ऐसा है ना कि गिरिडीह का सेकंड सीएम कहा जाता है सुदीप सोनू, जो वर्तमान विधायक है, निर्भय समाधि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, काफी एक से एक स्टार प्रचारक यहाँ पर आएंगे और आप जेजेपी से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कैसे निशाना साधेंगी, कैसे फतेह हासिल करेंगे गिरिडीह? निशाना साधने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लगातार अपने जनता को बता रहे, अपने परिवार को बता रहे। मेरा हर इंटरव्यू में यही एक बोलना है कि जो 15 साल से हम मेहनत किए हैं उसी को देखते हुए हम आगे बढ़े। रही बात कोई भी पार्टी, जैसा कि आप बताएं अभी प्रेजेंट में जो है या पूर्व विधायक शाहबादी सर हैं, तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। किसी की विपक्ष की बात हम नहीं करते, किसी से हमको कोई दुश्मनी नहीं, क्योंकि हर पार्टी अपने जनता के लिए काम की है, चाहे कोई भी वो हमारे विधायक हो, और हम भी जो काम किए 15 साल से वो भी हम जनता के लिए किए हैं। अब जनता ही निर्भर करेगी कि वो किनको चुनती है, क्योंकि जनता समझदार है। जागरूक जनता पार्टी का हर देखिए पार्टी का एक एजेंडा होता है। गोगो दीदी योजना, मैया समान योजना, जेजेपी की क्या योजना है? जी देखिए, गोगो दीदी योजना और मैया समान योजना हम तो उसको कहेंगे कि एक खैरात योजना है। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो हमें बताई कि हम कहीं भी जनसंपर्क में जा रही है, हमारी वचन नहीं है, जनता खुद ही बोली कि ये खैरात का योजना है। हम बोले कैसे,
खुद हम उनसे सवाल करते हैं। तो बोले पब्लिक का ही पैसा पब्लिक को दिया जाता है, लेकिन आप जो दे रहे हैं ये मेहनत का पैसा हमें दे रहे हैं। तो ये खैरात का लेना, अगर मान लीजिए मैया समान योजना हमें अगर नहीं मिलता है तो उससे लड़कर हम नहीं ले सकते, लेकिन हम जो रोजगार दे रहे हैं या हमारे पास जो आ रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो हमसे लड़कर पैसा ले सकते हैं, क्योंकि वो मेहनत की, उनको मेहनत का पैसा है, तो वो हमसे लड़कर ले लेंगे। मैया समान योजना देना ही था तो 5 साल से क्यों नहीं आया? गोगो दीदी योजना लेना ही था, देना था, तो 5 साल से क्यों नहीं आया? और रही बात ये दोनों योजना, तो ये दोनों योजना दोनों पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। जनता के बारे में कौन सोचे? एक बोलते हैं 2500 देंगे, कोई बोलते हैं 2100 देंगे, कोई बोलते हैं 1000 देंगे। तो जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप लोग पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये हकीकत है, ये जनता की आवाज है। देखिए जो भी है, लेकिन आप हमें ये जानकारी दें और दर्शकों को भी बताएं कि जेजेपी की प्राथमिकता क्या रहेगी? जेजेबी की प्राथमिकता यही है कि जो हम समाज सेवा करते आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी सरकार की जितनी भी योजना है, हम मानते हैं कि सरकार हमारी रीढ़ है, लेकिन सरकार की योजना आपकी जल, आपका नाली हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया, ये तो सरकार की योजना है, उनको देना ही है, उसका अलग फंड आता है, फिर भी उससे लोग वंचित हैं, इससे हम वाकिफ हैं और हम अवगत भी हैं। और रही बात हमारी कि हम क्या करेंगे, तो बेटी की शादी में आज तक कोई मदद नहीं किया, क्योंकि एक माँ बाप ही जानता है कि एक बेटी की शादी में अगर कोई 1000 दे दे तो उसका क्या खुशी होता है, वो हमें पता है। शिक्षा पे कोई नहीं आया आगे, शिक्षा अभी हम आगे क्या किए हैं पिछले समाज सेवा में, जो हम बताना चाहेंगे। अभी गिरिडीह विधानसभा और गांडे विधानसभा, हम लोग 2 प्रत्याशी हैं। एक खुद हम गिरिडीह से अनीसा सिन्हा, हमारे गांडे से क्षेत्र से समीम अख्तर जी है। तो अभी गांडे विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा मिलाकर हम लोगों का 350 निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है, जिसमें एक कोचिंग सेंटर में 90 बच्चे पढ़ रहे हैं। वहाँ की जो शिक्षक या शिक्षिकाएं पढ़ा रही है उनको मानदेय भी मिल रहा है, समझिए एक तरह से रोजगार मिला। तो 90 बच्चा का कोचिंग सेंटर, पहले तो 90 घर मजबूत हुआ, 350 आप गुणक में कर लीजिए, तो कैलकुलेशन सबके सामने, जनता भी देख रही है। रही बात की 90 बच्चा, 350 कोचिंग सेंटर, तो 350 महिलाओं को रोजगार मिला। तो ये सोचने वाली बात है कि इस तरह का कोई आज तक कोई भी पार्टी या कोई भी नेता नहीं किए थे। ये हम नहीं, ये भी जनता बोल रही है। देखिए ये आखिरी सवाल है और आप आखिरी संदेश भी है कि जनता के नाम संदेश गिरिडीह क्षेत्रवासियों के लिए, गिरिडीह जनता के जो आपके मतदाता हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? सबसे पहले तो हम यही सबको बोलना चाहेंगे कि उनसे निवेदन मेरा रहेगा कि जो वोट का ये दरमियान जो होता है, वोटिंग का, इलेक्शन का, तो हर 5 साल में जनता किन्हीं ना किन्हीं को चुनती है। आज 78 वर्ष हो गई आजादी की, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कुछ भी प्रोग्रेस हुआ या कुछ उन्नति किसी की हुई, क्योंकि शिक्षा वही चरम सीमा पे है, गरीबी वही है, रोजगार किन्हीं के पास नहीं है, रोजगार किन्हीं के पास नहीं है। पुरुष बाहर जाते हैं कमाने, अपने परिवार से दूर है, परिवार से दूर रहकर भी वो 10,000 अगर बाहर कमा रहे हैं तो 5,000 उधर उनका चला जा रहा है, क्योंकि कोई भी अगर बाहर गया तो उनका खाना पीना रहना सब है। 5,000 खर्च के अगर अपने परिवार को भेजते हैं, फिर भी परिवार उनसे दूर है, उसको हम दूर करना चाहते हैं कि हम अगर यहाँ महिलाओं को रोजगार दे दें, जी पलायन को, बिल्कुल महिलाओं को रोजगार दें, जो पति बाहर है या शौहर या किसी के भी भाई, वो बाहर से आकर यहाँ अपने घर पे रहे, 2000 ही कमा ले, तो मिलजुल कर परिवार जो है एक हो जाएगा, घर पे एक साथ रहेंगे और एक सुंदर परिवार का गठन होता है। और आगे हम क्या करेंगे ये लगातार हम लोगों को बताते आ रहे हैं, सारा कुछ तो हम दे ही रहे हैं 15 साल से। आगे हमारा एक जो परिवार के प्रति हम ख्वाब बुने हैं कि उनको देना है, जैसे कि आवास हम लोग दिए, 2 आवास सभी को पता है कि हम जो समाज सेवा की उसमें 2 आवास दिए, करणपुरा बेंगाबाद आपका दनुआडी में, हेजरा बीबी को दूसरा आवास हम लोग पंडित जी को दिए हैं, कल्याणी आम बगान में, पचम्बा में। तो आगे अगर हम जीतेंगे तो 25,000 आवास निःशुल्क बना कर दिया जाएगा, 1 रुपया भी किसी पब्लिक से नहीं लिया जाएगा। ये हमेशा हम जनसंपर्क में भी बोले हैं लोगों को और अभी भी बोल रहे हैं, हम जितने इंटरव्यू में बोले हैं वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे और खड़े उतरेंगे, क्योंकि झूठ बोलना हमें आता नहीं। 15 साल से जो हम समाज सेवा की है उसको हम झुठला नहीं सकते हैं। एक झूठ पे मेरा 15 साल का मेहनत बर्बाद होता है। रही बात इलेक्शन की, तो जनता समझदार है, वो किन्हें चाहती है वो हमें भी पता है और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो हम लोग देख पा रहे थे, अनीसा सिन्हा से बात हो रही थी, गिरिडीह प्रत्याशी अनीसा सिन्हा जागरूक जनता पार्टी की, और इनका जिस प्रकार कहना है कि वादे के अनुसार खरे उतरूंगी और कई तरह की बातें कर रही है। आइए अब इन्हीं से हम लोग जानते हैं कि आखिर अनीसा जी अगर आपकी जीत होती है तो आप क्या करेंगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जनता जो मतदान करने जा रही है, आपके पक्ष में मतदान करेंगे, उनके नाम का क्या संदेश है आपके पास? जी सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जनता जो है हर 5 साल में किन्हीं ना किन्हीं को वोट दे रही है। वोट देना सभी का अधिकार है, हमारा भी अधिकार है, लेकिन एक बार अगर हमें मौका देती है जनता
सभी लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता है तो गिरिडीह का विकास देखने लायक रहेगा और रुख इसका बदलने को जो है हम सोचे हैं उसका रुख बदल कर रख देंगे। ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये करके भी दिखाएंगे और जनता से यही निवेदन है कि एक बार हमें मौका दे ताकि हम अपना नहीं आपका और आपके परिवार का विकास कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख पा रहे थे इनका साफ शब्दों में कहना है कि अगर इनकी जीत होती है तो गिरिडीह का रूपरेखा में बदलाव आएगा और विकास की गंगा बहेगी। फिलहाल आप बने रहे बीएनबी के साथ क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।